ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 का टॉपिक नंबर 2 देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स। ओके, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो एडेप्टिव स्पोर्ट्स को प्रमोट करती हैं। ओके, तो इसमें लिखा है स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरा ओलंपिक एंड डेफ ओलंपिक्स। ओके, तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे प्रॉपरली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 2, स्पेशल ओलंपिक भारत। ओके, this organization prepare the progress with physical and mental disability for Special Olympic at national level. They are trained to participate in 24 single and team games by the Sports Authority of India. This organization was established in 2001 as per Act of 1982. Okay, यह ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ओलंपिक के लिए फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी के साथ प्रोग्रेस के लिए प्रिपेयर करता है। मतलब जो फिजिकली और मेंटली डिसेबल होते हैं, डिसेबिलिटी से पीड़ित होते हैं, उनके प्रोग्रेस को प्रिपेयर करता है और इनको नेशनल लेवल पर उन्हें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 24 सिंगल एंड टीम गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रेन किया जाता है। ओके, स्पेशल ओलंपिक भारत में यह ऑर्गेनाइजेशन 2001 में 1982 के एक्ट के में स्टैब्लिश किया गया था। ओके, तो ये MCQ में भी आ सकता है कि ये कब हुआ था स्टैब्लिश, तो 2001 एज पर एक्ट ऑफ 1982, एक्ट 1982 है। ओके, अब देखते हैं पैरा ओलंपिक। दिस इज द सिमिलर to Olympic game for disabled sports person in 1960. First time it was organized in Rome. The headquarters of International Paralympic is situated at Bonn, Germany. The International Paralympic is responsible for organizing summer and winter Olympic games. At present, it comprises of 176 नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। ओके, तो पैरा ओलंपिक क्या है? पैरा ओलंपिक ये 1960 में डिसेबल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सिमिलर ओलंपिक के गेम जैसा ही करते हैं। ओके, जैसे ओलंपिक गेम होता है वैसे ही पैरा ओलंपिक होता है, बट ये इसमें क्या होता है, जो पर्सन डिसेबल होते हैं, किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, अलग अलग चीज़ें इनकी डिसेबल होते हैं इस तरह से। फर्स्ट टाइम रोम में ऑर्गेनाइज किया गया था। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक की हेड क्वार्टर जर्मनी के बॉन सिटी में है। ओके, ये MCQ में भी आ सकता है कि इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो जर्मनी के अगर डिटेल में ज़्यादा पूछा है तो बोन सिटी, BONN, बॉन सिटी में है। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक समर और विंटर ओलंपिक गेम्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक समर और विंटर ओलंपिक गेम्स के ऑर्गेनाइजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, प्रेजेंट में इसमें 176 नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी शामिल है। ओके, अभी जो इसमें जो शामिल है 176 नेशन जो पैरा ओलंपिक कमेटी में अभी भी प्रेजेंट है। ओके, अब देखते हैं डेफ ओलंपिक्स। डेफ ओलंपिक्स क्या है? तो the deaf Olympics are game for the deaf athletes. Previously, they were called the International Game of the Deaf. These games are organized by the International Committee of Sports for the Deaf since the first event, and they are sanctioned by International Olympic Committee. The Deaf Olympic cannot be guided by sounds. For example, the starter gun, bullhorn commands, or referee whistle. The Deaf Olympics were held in Paris in 1924 and were also the first ever international sporting event for athletes with disability. Okay, डेफ ओलंपिक जो डेफ यानी सुन नहीं सकते हैं उनके लिए गेम है। ओके, प्रीवियसली इसे क्या कहते थे? इंटरनेशनल गेम ऑफ द डेफ कहा जाता था। यह गेम ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ, और वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा अप्रोच दी जाती है।
जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स है उनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा अप्रोच दी जाती है, अप्रूवल दी जाती है कि आप डेफ ओलंपिक इनको कंडक्ट करो। ठीक है, डेफ ओलंपिक को साउंड के द्वारा गाइड नहीं किया जा सकता है। जैसे नॉर्मल अगर ओलंपिक होता है तो अगर रनर रेस कर रहा है तो क्या करेंगे, पिस्टल से गन शूट करते हैं, ओके, या क्लैपर से क्लैप करेंगे ताकि उनको सुनाई दे, ओके। पर अगर इंटरनेशनल हो रहा है तो क्लैपर से इतना सुनाई नहीं देगा, इसलिए गन शूट करते हैं। उसके बाद में जब फुटबॉल मैच चल रहा होता है तो विशल का यूज़ होता है अगर आप देखें तो। बट अगर डेफ ओलंपिक चल रहा हो तो उसमें विशल का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो डेफ ओलंपिक को साउंड के द्वारा गाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो तो सुन नहीं सकते हैं। तो एग्जाम्पल, रनिंग स्टार्ट गन के लिए रनिंग स्टार्ट गन, बलहन कमांड और रेफरी विशल, ओके, तो ये सब से गाइड नहीं किया जा सकता है। 1924 में पेरिस में डेफ ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया गया था और वो फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट था डिसेबिलिटी एथलीट्स के लिए, ओके। उसके बाद में पढ़ते हैं, द डेफ ओलंपिक विंटर गेम्स वेर एड इन 1949। द गेम began as a small gathering of 148 athletes. Now, this game are grown into a global movement. Okay, डेफ ओलंपिक में विंटर गेम 1949 में ऐड किया गया था, ओके। समर और विंटर दो गेम होता है, मतलब 4 साल में एक गेम होता है, बट 2-2 साल में किया जाता है। समर पहले किया जाएगा, उसके बाद में विंटर किया जाएगा दूसरे साल में, ओके। इस गेम में 148 एथलीट्स की एक स्मॉल गैदरिंग से शुरू किया गया था और अब ये गेम ग्लोबल मूवमेंट में ग्रो हो रहा है, ओके। इसको आने पढ़ते हैं, टू क्वालिफाई फॉर द गेम्स एथलीट मस्ट हैव अ हियरिंग लूज ऑफ एटलीस्ट 55 dB in their better ear. Hearing aids, cochlear implant, and the leakage are not allowed to be used in competition. Deaf Olympic cannot be guided by sound, so alternative methods are used addressed to the athlete. For example, football referee having flag instead of blowing a whistle. On track races start by using a light instead of using a starting a pistol. Okay, तो पूरा बता देता हूँ कि गेम्स में क्वालिफाई करने के लिए एथलीट्स को अपने कान में कम से कम 55 dB, ओके, तक हियरिंग लूज होना चाहिए। 55 dB यानी डिसेबल, ओके। 55 dB तक हियरिंग लॉस होना चाहिए अगर आप पैरा इसमें डेफ ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो 55 dB, ओके, ये याद रखना, ये MCQ में आ सकता है, ओके। तो 55 dB तक हियरिंग लॉस होना चाहिए, ओके। हियरिंग एड्स, ओके, हियरिंग एड जैसे कोचलर इम्प्लांट एंड लेके कंपटीशन में यूज़ करने को अलाउ नहीं करता है, ओके। जैसे हियरिंग एम्पावरमेंट होते हैं, जैसे आपने देखा है कि जिनको कान में कम सुनाई देता है वो कुछ एक तरीके का कुछ लगा के रखते हैं कान में ताकि उनको अच्छा सुनाई दे। तो ये हियरिंग एम्पावरमेंट ये गेम में अलाउड नहीं होता है, इसको यूज़ नहीं कर सकते थ्रू आउट द गेम, ओके। डेफ ओलंपिक साउंड के द्वारा गाइड नहीं किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया, उसका कोई अल्टरनेटिव मेथड यूज़ किया जा सकता है, ओके। जैसे फुटबॉल रेफरी विशल को बजाने के बजाय फ्लैग को वेव करते हैं, ओके, ताकि उनको दिखे, ओके। ट्रैक जो रेस होता है, जो रनिंग रेस होती है, उसमें स्टार्टिंग के लिए पिस्टल का यूज़ करने के बजाय लाइट का यूज़ करें ताकि स्टार्ट किया जा सके, ओके, ताकि उनको दिखे, ओके, इसलिए ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि होस्ट सिटीज़ जो है और कब कब ये हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि समर जो हुआ था सोबिया बल्गेरिया में, वो अगस्त 2013 में हुआ था। उसके बाद लास्ट समर ओलंपिक हुआ था, डेफ ओलंपिक वो हेल्ड इन समसन तुर्की में हुआ था। इसमें टर्की लिखा हुआ है पर तुर्की है प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। तुर्की, जुलाई 2017। उसके बाद में जो होस्ट सिटी है तो विंटर ओलंपिक है। ये डेफ ओलंपिक जो है वो विंटर ओलंपिक है, जिसमें जो नीचे लिखा हुआ है
कंटी मंसिया जो रसिया में है, वो मार्च 2015 में हुआ था पहला विंटर गेम। उसके बाद में टोरंटो टोरंटो इटली में लास्ट विंटर गेम हुआ था। द नेक्स्ट शेड्यूल विंटर गेम विल बी इन टोरंटो इटली इन 2019। तो ये दोनों साथ में लिख दिया है इसमें, ये पीडीएफ में। पर जो कंटी मंसरिया जो है वो रसिया नहीं है, रसिया है। रसिया वो मार्च 2015 में हुआ था। जो टोरंटो इटली है वो 2019 में ये हुआ था। ओके, तो ये टॉपिक आज फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन। तो ठीक है, आपको इस टॉपिक में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच।